नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज ये लेक्चर में लेके आया हूं यूपी पीसीएस के वो स्टूडेंट जो 22 दिसंबर को एग्जाम दिए थे। जी हाँ, जो 22 दिसंबर को एग्जाम दिए थे और इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने मार्क्स तक आप बन रहा है मेंस आप दे सकते हैं, वैकेंसी लगभग कितनी इस समय है जो बताया जा रहा है, और आपका कितना 70 प्लस क्वेश्चन है या फिर कितना बन रहा है, तो क्या आपको ये देखना चाहिए वीडियो नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो पूरा अंत तक देखिएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। कहा यह जा रहा है कि लोग बता रहे हैं कि लगभग 14 प्लस क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या फिर चेंज हुए हैं। एक पीडीएफ शेयर हो रहा है मार्केट में, सभी टेलीग्राम ग्रुप में। क्या वो सही है कि नहीं सही है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यूपी पीसीएस का रिजल्ट कब आ रहा है, जैसे कुछ मार्केट में, देखिए मुझे कोई ऑफिशियल ऐसा तो है नहीं कि आयोग ने बता दिया क्या कुछ, कि मार्केट बताया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ओएमआर की कॉपियां जो हैं मैन्युअली चेक हो रही हैं। मैन्युअली चेक होने का मतलब क्या है, 3 से 4 हजार ऐसी कॉपियां हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे बताया जा रहा है 3 से 4 हजार ऐसी कॉपियां हैं जिनके कोडिंग मैच नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको लगभग मैन्युअली मैच कराया जा रहा है। लेकिन जो आंसर चेक होगा वो तो कंप्यूटर से ही चेक होगा, जो आपने हमारा जो फिलिंग किया है जो कंप्यूटर से ही चेक होगा, लेकिन बस उसको मैच कराया जा रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। ये कंफर्म है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ, इसकी कोई प्रामाणिकता मेरे पास है नहीं, लेकिन मतलब ऐसा मार्केट में है जो सुनने में आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे अफवाह उड़ा रहे हैं कि अफवाह रूमर है क्या नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात सच है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया इसके बारे में जरूर आयोग को बताना चाहिए, क्योंकि इतना दिन हो चुका है, लगभग 40 से 45 दिन बीतने जा रहा है, अभी तक आप एक भी कुछ बता नहीं सके कब तक रिजल्ट आएगा कब तक नहीं आएगा। पहला। दूसरी बात ये, आप ये देखें कैलेंडर, आप देखेंगे कैलेंडर कब है। देखिए मैं आपको कैलेंडर के बारे में बताता हूँ जो आया ठीक है, ये 28 जनवरी को आया था। 28 जनवरी के कैलेंडर में आप एक चीज देख सकते हैं कि इसका जो मेंस है कब दे रखा है, 29 जून को। 29 जून से स्टार्ट है, मतलब ये वही 29, 30, उसके बाद जुलाई में ऐसे जाएगा इसका एग्जाम। ठीक है, 5 दिन का एग्जाम होगा मेनली इसमें। आप ये देखिए गैप कितने दिन का है, लगभग 6 महीने का गैप था ये। आप जनवरी 22 दिसंबर को पेपर हुआ है तो उसको जनवरी को भी गिनी है, जनवरी से लेके पूरा लगभग 6 महीने का गैप है। नॉर्मली कितने दिन का गैप मिलता है, 3 महीने का गैप मिलता है, लेकिन लगभग डबल हो चुका है। ठीक है, तो 6 महीने का गैप मिल रहा है। कारण क्या नहीं पता, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों को समय मिल जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए। काफी पर्याप्त टाइम है मेंस की तैयारी करने के लिए। और लगभग जो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कहा जा रहा है लगभग 960। जी हाँ, टू बी वेरी प्रिसाइज 960। कुछ सीनियर्स हैं यहाँ जो भी हमको बताए हैं, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन इतना मान चलिएगा, इतना इतना मतलब एग्जैक्ट बिना देखे तो 900 प्लस। ठीक है, 900 प्लस वैकेंसी पे आना ही आना है आपका रिजल्ट। और इसके साथ मैं आपको और बता दूं, जो लोग भी 70 प्लस हैं, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, वैसे 70 का कहा यह जा रहा है कि बहुत अनसर्टेनिटी है कि कितना इतना जा सकता है कि और कम जाएगा, क्योंकि 70 प्लस या फिर लोग कह रहे हैं 75 के आसपास। अगर आप 70 प्लस है तो आपको मेंस की तैयारी जरूर करना चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं, अगर जिन स्टूडेंट्स का 80 या 80 प्लस है तो वो सभी लगभग मेंस देने जा रहे हैं। 80 या 85 के आसपास जिनका नंबर बन रहा है तो वो सभी मेंस देंगे। और आरओ की डेट के बारे में आपको एक बात बता दूं, देखिए आरओ एक ही शिफ्ट में होना है कंफर्म है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक शिफ्ट में होगा कि नहीं होगा। ऐसा क्यों है, देखिए जब 2 शिफ्ट में होना होता है, 2 दिन अगर एग्जाम होना होता है तो डेट जो है कंजिक्यूटिव होती है। ठीक है, मतलब अगर मान लो 2 तारीख को हो तो अगला शिफ्ट 3 तारीख को होगा, या फिर अगर 3 दिन में होना होगा तो 4 तारीख को होगा, ऐसे होता है। लेकिन जो इन्होंने सीटें रिजर्व की है आयोग ने, आरक्षित सीटें, देखिए कोई भी कंजिक्यूटिव डेट नहीं है। देखिए 27 अप्रैल के बाद सीधा 4 मई, फिर 11 मई आपको हो गया, फिर 1 जून को हो गया। ठीक है, फिर 15 जून को हो गया। तो इस तरीके से सीटें रिजर्व, कंजिक्यूटिव में कोई रिजर्व सीटें नहीं है। और इन्हीं दिनों में एग्जाम होना है, किसका, आरओ का एग्जाम इन्हीं दिनों में होना है। तो जहां तक ज्यादा चांस मैं आपको बता दूं, 1 जून को, 1 जून को एग्जाम होने का चांस, इसका 99.9% चांस मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं ही, मुझे जो भी जानकारी, देखिए जानकारियां जो भी मिली है, मैं ऐसा नहीं कि मैं भी उस रूमर को आगे बढ़ा रहा हूँ,
देखिए मुझे भी जानकारी मिली थी लगभग 29 जून को मेंस हो सकता है। मैंने कई दोस्तों से भी बताया था हो सकता है 29 जून को मेंस, और आप देख सकते हैं डेट 29 जून को ही है। तो ऐसे ही 960 सीटों का पता चला है, 960 सीटों पर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और आर का एग्जाम 1 जून को होना है और एक ही शिफ्ट में होगा। तो जितने भी लोगों का 70+ बन रहा है सभी मेंस दें, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं डाउट रखिए कि आपका हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर नहीं भी होगा तो आपके लिए अगले के लिए भी काम ही आना है। मेंस की पढ़ाई ही हमेशा की जाती है, प्रीलिम्स को 2-3 महीने के लिए दिया जाता है। तो आप मेंस के लिए लग जाइए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ जो बताया जा रहा है। एक सेकंड रुकिए। जो बताया जा रहा है कि डिलीट होगा, अब ये देख लीजिए, यही पीडीएफ है। अब इसका कंफर्मेशन मेरे पास नहीं कि झूठ गलत है, झूठ भी हो सकता है ये। अब इन्होंने बोला ये चेंज होगा, हाँ देखिए इसका तो समझ में आता है, इसका तो समझ में आता है कि इसको चेंज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा गलत दे दिया था इसमें, आंसर आयोग ने गलत दे दिया था, ठीक है। इसका भी अब इसका बहुत को आंसर ही नहीं पता कि वर्कर एंड पीजन पार्टी कब कब बना था, क्या कैसे घटा। कुछ चीजें हैं जो इन्होंने एकदम सही चीज को भी इसने गलत बता दिया है। जैसे इसको बोलिए डिलीट, डिलीट क्यों होगा भाई, ठीक है। संथानम अगर ये सही है जी, अगर ये सही है तो ये भी सही है, क्या कहते हैं, संथानम वाला भी सही है, GV के राव, तो इसका दोनों कभी कभी आयोग बी एंड सी मान लेता है, ऐसे दोनों आंसर मान लेता है, ठीक है। और बाकी देखिए हिस्ट्री में जहां कंफ्यूजन, जहां अगर लॉजिक वाली बात आ जाएगी तो आयोग अपना ही मानेगा, आपका नहीं मानेगा। ये देखिए इसमें कह दिया इंडियन रिसेंटली कंक्लूडेड सेकंड वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। रिसेंटली लिखा, रिसेंटली थर्ड वाला हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड है तो गलत है। रिसेंटली आयोग कितने पुराना मानता है उसको आप नहीं कह सकते हो। दूसरा वाला तो मान लीजिए ठीक है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप ये कह रहे हो आपके हिसाब से ये दोनों गलत है, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से कि ये ओनली वन ठीक है, क्योंकि आयोग इतना चेंज नहीं करने जा रहा कि रिसेंटली सेकंड और रिसेंटली वन। तो रिसेंटली आप कितना पीछे जाएगा आप इसको नहीं कह सकते। तो ये भी डिलीट, मतलब ये पीडीएफ ही मुझे डाउट है, इसलिए मैं आपको नहीं कहूंगा। आप इसको देखिए, पीडीएफ आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, आप सरसरी निगाह से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसका डिलीट करने का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बता रहे डिलीट है। ये ट्रेड एंड सक्सेशन वाला, ये इसको डिलीट बता रहे हैं लोग। इसमें इसमें क्या डिलीट है मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, इसमें गलत क्या है, ठीक है। ये भी गलत बता रहे हैं जबकि एकदम सही होना चाहिए। ये भी सही है क्वेश्चन, इसको क्यों डिलीट बता रहे हैं। तो देखिए बहुत ही अनसर्टेनिटी है। ऐसे पीडीएफ को मत आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल नहीं। मैं भी आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसे पीडीएफ को ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि लोग कुछ भी बना देते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लूसेंट का जो लूसेंट की जो जीके है हिंदी मीडियम से, मैं भी इसका लेक्चर लाने वाला हूँ। कंप्लीट लूसेंट को मैं पढ़ाऊंगा, जनरल स्टडीज पढ़ाऊंगा, ताकि जितने भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं उसके लिए। प्लस मैं पॉलिटी के लेक्चर लाने वाला हूँ। पॉलिटी का लेक्चर लेके आऊँगा किसके लिए, यूपीएससी का जो भी प्रीलिम्स 25 मई को देने वाले हैं, इसके बाहर लगभग पॉलिटी के कॉन्सेप्ट नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में इकोनॉमी के एमसीक्यू लेके आऊंगा, जो विवेक सिंह सर के इकोनॉमी के एमसीक्यू हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चन को अगर आप कर ले गए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ लगभग 10 क्वेश्चन, 10+ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे यूपीएससी में। और 10 क्वेश्चन मतलब बहुत होता है, बहुत ही होता है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अंत तक वीडियो को देखा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे बस इतनी ही विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।